हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक मारोगे तो मरोगे का पहला भाग। मारोगे तो मरोगे। इंसान हो या जानवर, बिगड़ जाए तो बुरा ही करता है। हाथी बिगड़ गया, ये कुचल डालेगा, भागो। बिगड़े हाथी का सामना करने के लिए एक ने अपनी छाती आगे की। यह मुर्दा है, जिंदा मुर्दा, जो हर एक की मुसीबत को अपनी छाती पर ही झेलना चाहता है। उसका साथी है कौवा प्रिंस। कद व दिमाग में छोटा सही, मगर एंथनी को बड़ी बड़ी सलाहें देता है। काम तुम लोगों को बचाने बीच में तो आ गए, मगर ये तुम्हें भी उठाकर फेंक सकता है एंथनी। जरा यही शब्द दोबारा तो क्या प्रिंस। का अब प्रिंस वो शब्द दोबारा नहीं कह सकता था। वो अपनी सूर से तुम्हारी गर्दन तोड़ सकता है। ये कौन है? ये तो अद्भुत ताकत का मालिक है। सर्कस में ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों का होना कोई बड़ी बात नहीं। एंथनी अपनी ठंडी आंख से जानवरों की जकड़ और अकड़ को भी तोड़ सकता है। मुझे महसूस हो गया है कि तो रिंग मास्टर के हंटर की फटकार से बिगड़ा है, मगर बिगड़ना अच्छी आदत नहीं होती। हंटर फटकारना रिंग मास्टर की मजबूरी है और खेल दिखाना तेरी। दोनों का पेट इसी रिंग से बढ़ता है। अपने और उसके पेट पर लात मारेगा तो एंथनी आकर तुझे मारेगा। तब तक डांट मारकर हाथी के शरीर में बेहोशी की दवा पहुंचा दी गई। खटाक। उस शो को मजबूरन समाप्त करना पड़ा। सॉरी। आप सब लोग चाहें तो इन्हीं टिकटों पर कल यही शो फिर से देख सकते हैं या अपने पैसे वापस ले सकते हैं। वो कहाँ गया जिसने मदद की? वो कौन था? उसने हाथी को टांगों से पकड़कर उठा लिया। ट्रक तो मैं भी आगे से उठा लेता हूं। हाँ, मगर यहां हाथी था, जीवित और बिगड़ा हुआ, मरने मारने पर उतारू। चाहे जानवर हो या इंसान, जब मरने मारने पर उतारू है तो उसे सजा देना जरूरी हो जाता है। मुझे अगर उनको समझाना पड़ता है कि मारोगे तो मरोगे। कां टक 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 टक। ऐसे में इंसान का दोष अधिक होता है। वो अपना तन ढकने के लिए कपड़े तो पहन लेता है, मगर मन से नैतिकता का आवरण उतारकर पशु बन जाता है। टक टक की ध्वनि ने एंथनी और प्रिंस दोनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। का का एंथनी, उधर देखो, ये तो पेड़ों और बिल्डिंगों से भी ऊंचा है। असंभव। संसार के सबसे लंबे आदमी का कद भी 8 फुट से अधिक नहीं है। ताड़ के पेड़ जैसी 20 फुट लंबे आदमी का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहाँ? ताड़ उस बिल्डिंग में चला गया एंथनी। तूने तो उसका नाम ही ताड़ रख दिया प्रिंस, लेकिन इतना लंबा आदमी अंदर चला कैसे गया? वो जिस फ्लैट में घुसा है उसकी छत 10 फुट से अधिक ऊंची नहीं है। कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या? कहाँ? ये तो अंदर पहुंचकर ही पता लगेगा। अंदर हंगामा मचा था। चोर चोर चोर। दरवाजा एक झटके के साथ खुला और एक साथ कई लोगों ने भीतर प्रवेश किया। वो रहा चोर। गार्ड्स, पकड़ो उसे, मारो। कहाँ? एंथनी, इनका इशारा तुम्हारी ओर है और निशाना भी तुम हो, जबकि चोर वो लंबू है। मारो मारो, थर थर थर। कहाँ? एंथनी, रोको इन्हें। मारो थर्ड। इन्हें 2-4 डंडे चलाने दे प्रिंस, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। तू जाकर देख वो लंबू कहाँ गया। मार खाने की अच्छी प्रैक्टिस है इसको। था, बड़ा पक्का चोर है। पक्का भी, ढीठ भी। हट जाओ, मैं इसे गोली मारता हूं। टांग पर मारना ताकि ये भाग ना सके। मैं भाग कर रहा हूं, गोली मत चलाना, मैं चोर नहीं हूं। चोर नहीं है तो क्या इस फ्लैट का मालिक है? गोली टांग के आर पार हो गई, पर फिर भी ऐसे ही खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, खून भी नहीं निकला। इसका खून पानी हो गया है, तो फिर पानी तो निकलता। प्रिंस वापिस आ गया। कहाँ? एंथनी, उस लंबू का कहीं कुछ पता नहीं चला। कमाल है, चोर अंदर तो आया था, फिर कहाँ गया? तुम्हारे घर से क्या चोरी हुई है? पूरी तिजोरी खाली है। तुम्हें मुझ पर शक है ना? शक होना भी चाहिए, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए अनजान हूं और तुम्हारी तिजोरी का सारा माल गायब है। मगर तिजोरी का सारा माल मैंने कहां पर रखा है? मेरे कपड़ों में ना तो जेबें हैं और ना ही मेरे पास कोई बैग है, और ना ही मैं अभी इस घर से बाहर गया हूं। गया होता तो फिर वापस क्यों आता? बात तो ठीक है। तुम्हें गोली लगी है, दर्द नहीं हो रहा क्या? नहीं, मुर्दों को दर्द नहीं होता। अरे, बड़े बहादुर थे। चोर पकड़ने आए तो मुर्दे का नाम सुनते ही बेहोश हो गए। कहाँ कहाँ कहाँ? चोर को पकड़ना आसान होता है एंथनी, क्योंकि वो स्वभाव से डरपोक होता है, इसलिए छुप छुपाकर चोरी करने आता है। मगर गुंडे और मवालियों का डर मुर्दे के नाम जैसे ही डराता है, इसलिए लोग उनके डर से जिंदा होते हुए मुर्दा हो जाते हैं। इसलिए अपराधियों को शय मिलती है। मगर इतना लंबा चोर आखिर इतनी जल्दी गया कहाँ, वो भी बिना हमें देखे? कहाँ? शायद वो हमें एक जगह पर मिले। उधर देखो, वो सर्कस। ओ हाँ, एंथनी जहां तक देख सकता है वहां तक टेलीपोर्ट हो सकता है। एंथनी तुरंत ही सर्कस के पंडाल की छत पर मौजूद था। यहां हम थोड़ी देर पहले भी आ चुके हैं। कहाँ?
बताने की जरूरत नहीं, मेरी याददाश्त इतनी खराब नहीं है। काव। तुम लंबे चोर की तलाश जानवरों के बाड़े के पास क्यों कर रहे हो? फिलहाल मैं चोर की नहीं, उसकी यहाँ मौजूदगी के निशानों की खोज कर रहा हूँ प्रिंस, जैसे पुलिस अपराधी से पहले उसकी उंगलियों के निशान ढूंढती है। वो देखो, निशान मिल गए। काव। गुड। अगर अब मुझे एक लंबी पैंट पहना दी जाए तो मैं उस लंबू चोर जैसा बन जाऊंगा। काव। अब हमें उसे ढूंढना चाहिए जो इसका प्रयोग करने में दक्ष है। काव। मैं कदमों के उन निशानों को देख सकता हूं जो यहां से होकर तंबू की ओर जा रहे हैं। लंबे बांसों का प्रयोग करने वाला मिल गया। उन बांसों का तुम क्या क्या इस्तेमाल करते हो? तुम कौन हो? तुम तो वही हो जिसने हाथी को रोका था। हाँ, लेकिन मेरे जिम में रूपनगर के हर गुनाह को रोकना भी है। मेरा नाम जान लो, एंथनी कहते हैं मुझे। इसी पैंट को पहनकर तुम लंबे आदमी बनते हो ना? हाँ हाँ बनता हूँ, लेकिन सिर्फ अपना पेट भरने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। आओ, मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं किस प्रकार से काम करता हूँ। हाँ, वो तो मैं देखना चाहूँगा। एंथनी, मेरा प्रयोग सर्कस के विज्ञापन के जोकर के रूप में होता है। लंबी टांगों वाले की ओर बच्चे बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं और सर्कस देखने पहुंचते हैं। इसके अलावा इस ऊंचाई का और क्या प्रयोग हो सकता है, ये मेरी समझ के बाहर है। क्या इस वक्त शहर में कोई और सर्कस भी चल रहा है? मेरी जानकारी में कोई दूसरा सर्कस इस वक्त शहर में नहीं चल रहा है। अब तुम अपने तंबू में जाकर आराम से सो सकते हो। मुझे गायब होता देखकर मचान पर ही बेहोश मत हो जाना। प्रिंस, मैं उसे लेकर जिस मकसद से बाहर गया था, क्या वो तूने पूरा कर लिया? कहाँ? जब वो तुम्हारे साथ बाहर गया था उस समय मैंने उसके तंबू में चोरी का माल तलाशने की चेष्टा की। कहाँ कहाँ? मगर वो मुझे वहां पर नहीं मिला। इसका मतलब ये आदमी चोर नहीं है। कहाँ? चोरी का माल वो कहीं पर छुपा कर भी तो आ सकता है। हाँ, आ सकता है, मगर जब उसने चुराई नहीं तो छुपाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आखिर वो अपनी लंबी टांगों सहित तो फ्लैट में घुसा नहीं होगा। उसकी टांगें यानी लंबे बांस हमें बिल्डिंग के बाहर भी कहीं पर खड़े या पड़े हुए नहीं मिले। इससे जाहिर होता है कि मामला कुछ और है। कहाँ? शहर की गश्त का भी बहुत समय बाकी है। अरे ये क्या? वो कौन? स्प्रिंग की तरह उछले जाने वाले उस अजूबे को क्या नाम दें? उसे स्प्रिंगमैन कहूं या फ्रॉगमैन या कंगारू मैन? खैर, नाम में इतना सिर को खपाना। इसी से पूछ लेता हूं। बता तू कौन है? पंच। कहाँ? तुमने ज्यादा जोर की जड़ दिया एंथनी। इसकी ताकत और बर्दाश्त करने की क्षमता के हिसाब से ही मारा था प्रिंस। कहाँ? मैं पहले ही कह रहा था कि तुमने ज्यादा जोर की जड़ दिया। मगर इसके रोम छिद्रों के बाल हरकत कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जिंदा है। बिल्कुल ठीक समझा तू था। उसने ज्यादा जोर की जड़ दिया एंथनी। नहीं प्रिंस, उसने मेरी ताकत और बर्दाश्त करने की क्षमता के हिसाब से ही मारा है, मगर वो मेरी ताकत और क्षमता का ठीक से अनुमान लगा नहीं पाया। कहाँ? वो गया कहाँ? था कौन? उस ओर से गोलियों की आवाजें आ रही हैं। शायद वो पुलिस वालों की निगाहों में आ गया हो और वो लोग उसे रोकने के लिए गोलियां चला रहे हो। जिंग जिंग। मगर हालात बिल्कुल उल्टे थे। गोलियां पुलिस नहीं चला रही थी। कहाँ? यह निशंसता है एंथनी, जिससे ने दिखाई उसे सजा मिलनी चाहिए। सर्कस के उस नाइट शो में एंथनी भी दर्शकों के बीच मौजूद था। कंगारू की तरह उछलने वाला वो अद्भुत इंसान सर्कस का ही कोई कर्तव्यबाज हो सकता है। लंबू चोर द्वारा चोरी और कंगारू मैन द्वारा किए गए पुलिस वालों के मर्डर में एक यही बात समान है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मारोगे तो मरोगे के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।